एक घटना आती है, बहुत प्यारी घटना आती है कि एक मछुआरा था, वो एक बार गया और उसने पानी के अंदर जैसे ही जाल डाला तो जाल डालते से ही सोने की मछली पकड़ में आ गई। सोने की मछली उससे बोली कि मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं, तो मुझे जानता नहीं, तेरी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, मैं पूरा कर पाने की सामर्थ्य अपने पास रखती हूँ। जो वो करना चाहता है वो बता, मैं पूरा करूँगी। तो मछुआरे ने कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछे बगैर कोई काम करता नहीं, पत्नी से पूछ करके आता हूँ। गया, पत्नी से जैसे ही पूछा तो पत्नी बोली कि जब तुझे ऐसी मछली मिली गई कि जो सारी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती थी, तो तू यहाँ पूछने के लिए क्यों आया? उससे कहता कि तुझे शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बनाए। उसने कहा ठीक। गया मछली के पास, मछली से कहा कि मुझे शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया, पत्नी ने कहा कि तुझे बन गया था शहर का सबसे धनवान व्यक्ति। बोले यदि तू शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन ही गया और तुझे ऐसी मछली मिली गई थी और उससे मांगना ही था, तो ये मांगता कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बने। उसने कहा ठीक। गया वो मछली के पास, बोले मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया, पत्नी के पास पूछने गया तो पत्नी ने कहा मांगना ही था, तो ये मांगता कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने। उसने कहा कि ठीक। गया, जाकर के बोला मुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दो। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आया। गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि और कुछ? पत्नी बोली अरे जब तुझे ऐसी मछली मिली गई है तो ये मान कि जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब के सब तेरी इच्छा से चले। गया वो मछली के पास, मछली से जाकर के बोला कि ऐसा कर दे कि सूरज, चंद्रमा, तारे सब मेरी इच्छा से चले। मछली हंसी, बोले मछुआरे, तेरी एक इच्छा पूरी करनी थी, मैंने 3 करी, इससे ज्यादा पूरी कर पाने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। तो अपनी टूटी झोपड़ी में ही ठीकठा में चलते हैं। कामनाएं जो है व्यक्ति की अनंत हो गई, सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन के अंदर सब कुछ मिल जाता है, तब आदमी भटकता रहता है। वो एक फकीर की कहानी आती है, सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला, अपने गुरु के पास गए, इसको क्या करूँगा, मेरे तो किसी मतलब का नहीं। गुरु बोले सबसे गरीब आदमी को देंगे। गरीब आदमी कहाँ मिलेगा? अरे बोले मिल जाएगा। भटकते रहे, 10 साल तक हर व्यक्ति के पास गए, जिससे बात करते उनसे बात करने के बाद उनको लगता कि इसके पास थोड़ा पैसा तो है, कुछ तो ये कर सकता है। भटकते भटकते बहुत दिन हो गए। 10 वर्ष के बाद एक दिन एक शहर से गुजरते थे, उनने देखा 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है और 1000 हाथियों के काफिले में जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सारे के सारे सोने से लगे हुए हैं। पहले वाले हाथी के ऊपर हीरे की पालकी है, उसके अंदर एक राजा बैठा है। राजे ने ऊपर से लेकर के नीचे तक सोने के आभूषण पहने हुए हैं। उन्हें अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले अरे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी दुनिया पर उनका शासन है, सिर्फ एक राज्य छूट गया है इनके भाई का, उसके ऊपर हमला करने जा रहा है। बोले क्यों, उसने इनके ऊपर हमला किया है क्या? बोले नहीं, सिर्फ एक राज्य छूट गया है कि मन में कामना थी उसको पूरा करना, इसलिए जा रहा है। फकीर की तुरंत समझ में आया, उनने अपना सोने का सिक्का लिया और जाकर के राजा को दिया। राजा ने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हैं, आशीर्वाद है क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे जाकर के देना। क्या बात कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? 1000 हाथियों के ऊपर चल रहा हूँ, 100 हाथियों को सोना लगा हुआ, हीरे जवाहरात की पालकी में बैठा हूँ, पूछ रहे गरीब हूँ। फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ राजा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति के पास बाहर से पैसा आ गया है, व्यक्ति दिल से गरीब हो गया है। जो दीपिका का अवसर है वो ये याद दिलाता है कि व्यक्ति दिल से अमीर हो जाए, व्यक्ति के अंदर बांटने का भाव आ जाए, व्यक्ति के अंदर साझा करने का भाव आ जाए, तो व्यक्ति यहीं पर देवत्व की संभावना को साकार करता दिखाई पड़ता। अंदर का भाव, अंदर की अतृप्ति, अंदर का संतोष। आज उस वातावरण को जन्म दे रहे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून को प्यासा है। व्यक्ति को लगता है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, इसी समय होनी चाहिए, किसी कीमत पर होनी चाहिए, दूसरे का गला घोट कर होनी चाहिए। और जहाँ पर अपने हर व्यक्ति के मन में स्वार्थ तो भर दिया,
और इस भावना को बुला दिया कि हम सब मिल करके सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए आए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आए, समाज को अच्छा बनाने के लिए आए। वहां पर दुनिया हमारी आंखों के सामने बढ़ती, बिखरती, उड़ती, उजड़ती दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल गया। ये कहानी आती थी, बहुत प्यारी टीचर थे, उनने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक बच्चा चोरी कर रहा है। उसके पिता बड़े सरकारी अधिकारी थे, उनको लगा यहाँ सबके सामने कहना तो ठीक नहीं है। वो उसको पकड़ करके घर ले गए और उनसे बोला कि साहब आपका जो लड़का है चोरी कर रहा था। उनके पिता ने उसको एक लपड़ लगाया, चोरी करता है, मैं देखिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीज उठा के लाता हूँ तब भी तो चोरी करता है। वो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि साहब गलती हो गई, मैं तो ये सोच के लाया था कि ये बच्चा अभाव के कारण चोरी करता है, यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि तो स्वभाव के कारण आपने यहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया कि बच्चा चोरी के अलावा और क्या करे। अब दिन होने के अंदर अभाव आ गया, घर के अंदर कुसंस्कार आ गया, व्यक्ति की भावना गलत हो गई। तो आप सोच के देखो कि ऐसे वातावरण के अंदर हम व्यक्ति को अच्छा कैसे बना सकते हैं। जो आज के दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाता है। इन सारी समस्याओं के केंद्र में एक ही कारण है कि व्यक्ति दिल की दृष्टि से छोटा हो गया है। और जो दीपक है प्रतीक है इस बात का कि जब हम अंधेरे से लड़ने के लिए जाते हैं तो अकेला दीपक काफी होता है। आप गुफाओं में चले जाइए, कंदराओं में चले जाइए, वन के अंदर चले जाइए, जंगल के अंदर चले जाइए, हजारों वर्षों से जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचा होगा, जैसे ही वहां पर दीपक पहुंचता है तो हजारों वर्षों का अंधेरा क्षण भर के अंदर विदा हो जाता है। वैसे ही हजारों वर्षों के अंधेरे को दूर करने के लिए आज का ये दीप यज्ञ का अवसर आया।